बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग भी कहते हैं या पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। तो पीसीआर शॉर्ट में भी लिखा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए है उसको हम कई टाइम कॉपी कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वन सेकेंड जस्ट पेन दे देना। तो इसको हम लिखते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का यूज़ करके डीएनए को कई टाइम हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो पीसीआर एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है। पीसीआर में हम एम्पलीफाई क्यों करते हैं, जब हमारे पास सैंपल कम होता है या हमारा जो डिजायर्ड सैंपल है उसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। जैसे कई बार जैसे क्राइम सीन वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो डीएनए वगैरह कलेक्ट करते हैं उसका अमाउंट कम होता है, तो फिर ज़रूरत पड़ती है कि उसको क्यों ना एम्पलीफाई कर दिया जाए। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है कई गुना उसको बढ़ा देना, कॉपी करना, इसलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग। मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग, और इसका एक और नाम, जनरल नाम है पीपल्स चॉइस रिएक्शन या पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सारे इसके एक दूसरे नाम है। तो अपन बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कैरी मोलिस। कैरी मोलिस साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है डीएनए एम्पलीफिकेशन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके लैब के अंदर एम्पलीफाई करना, उसको कहते हैं इन विट्रो। इन विट्रो अलग अलग जगह काम आता है, मतलब लैब के अंदर। एक दूसरा वर्ड होता है इन विवो, मतलब इन द नेचुरल कंडीशन और एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इन विट्रो कल्चर किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करके। इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर कितने स्टेप्स होती है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी काम में आती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मान लो एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, एक डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसको हम डबल करना चाहते हैं। डबल यानी उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम रेप्लिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। डीएनए को ओपनिंग करना, उसके बाद उसकी चेन को बढ़ाना। तो यहाँ पर भी लगभग स्टेप सही वही है, लेकिन यहाँ पर हम इसको आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मान लो आपका ये डिजायर्ड डीएनए है, इसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो, तो इसके अंदर 3 स्टेप आपको याद रखनी है। पहली है डीनेचुरेशन, दूसरी एनिलिंग और तीसरी है एक्सटेंशन। देयर आर 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए को, डबल स्ट्रैंड को अलग कर देना। डीएनए का स्ट्रैंड होता है, उसके ऊपर डायरेक्शन वगैरह हम सब पढ़ेंगे डिटेल में मॉलिक्यूलर में। 5' to 3' होती है, तो सामने वाली स्ट्रैंड की डायरेक्शन होती है 3' to 5'। तो सबसे पहले दोनों चेन को अलग कर देना है। रेप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले स्टेप यही होती है, दोनों की चेन को अलग करना या अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स। तो यहाँ पर भी दोनों को अलग किया जाता है। इसको कैसे करेंगे, हीट देके। जब हम ओरिजिनल रेप्लिकेशन पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहाँ पर कुछ एंजाइम्स काम में आते हैं, जो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। हीट यहाँ पर लगभग 94 डिग्री सेल्सियस लगभग हीट दी जाती है, जिससे कि यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुकी है। अलग हो जाने के बाद अब यहाँ पर हमें ऐड करना है डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर क्या होता है, डीएनए प्राइमर का मतलब होता है एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, जिसको हम कहते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड टुकड़ा। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक टुकड़ा है जिसकी सीक्वेंस हमको पता है। तो डीएनए प्राइमर इज ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विच सीक्वेंस इज नोन टू अस, जिसकी सीक्वेंस हमको पता है। तो जैसे डीएनए प्राइमर आप यूज़ करोगे तो 2 डीएनए प्राइमर यूज़ करेंगे दोनों चेन के लिए। तो यहाँ पर नया डीएनए जो बनता है, रेप्लिकेशन में भी अपन पढ़ेंगे, हमेशा 5' to 3' बनता है, और ये भी दोनों साइड। कभी भी नया जो डीएनए बनेगा वो 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। कुछ टर्म ऐसे हैं जो हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ जस्ट उसको अभी ध्यान रखो। 5' to 3', 5' to 3', यहाँ से ये चेन बनना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर डीएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। डीएनए प्राइमर क्या करता है, एक तरह से इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन को ये शुरू कर देगा। तो ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ प्राइमर है। तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद चेन का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एनिलिंग का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ द डीएनए प्राइमर ऑन द सिंगल स्ट्रैंडेड चेन ऑफ द डीएनए, या यूँ कह सकते हो अटैचमेंट ऑफ द डीएनए प्राइमर, ये एनिलिंग कहलाता है। उसके बाद चेन का बढ़ना आगे शुरू हो जाता है। तो उसके बाद एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर ये जो चेन है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चेन पूरी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर ये चेन यहाँ पे कंप्लीट होगी। एक्सटेंशन के अंदर चेन का कंप्लीट हो जाना। तो यहाँ पर टोटल एक डीएनए से हमने कितने डीएनए बना दिए,
2 डीएनए, चेन कंप्लीट हो गई। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम याद रखना है, टैक पॉलीमरेज। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जिसको हम टैक पॉलीमरेज कहते हैं। टैक पॉलीमरेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो हीट स्टेबल एंजाइम है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया, फिर टेम्परेचर को कम किया, उसके बाद यहाँ पर फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होता है जैसे लगभग 72 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 94, उसके बाद आपको याद रखना है 54 और फिर 72 डिग्री। तो 72 डिग्री सेल्सियस पर टैक पॉलीमरेज एंजाइम मतलब थर्मल स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हीट है, तो हीट है इसलिए यहाँ पर ये टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो थर्मली स्टेबल है। और इसको ऑब्टेन किया जाता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया जाता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम एंड इट इज़ अ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद यही यहाँ पर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करेगा और जिससे कि हमें एक डीएनए से 2 डीएनए मिल चुके, सामने वाली चेन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो हमें क्या मिला, हम एक निकल फिर 2 डीएनए। अगर हम इसी तरह से फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डबल होते जाएंगे, तो अगर मान लो 30 साइकिल तक इसको किया जाए तो हमें लगभग 1 बिलियन डीएनए मिल जाते हैं। 1 बिलियन कॉपी ऑफ द डीएनए, यानी एक तरह के यहाँ पर क्या हो रही है, फोटो कॉपी हो रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे डीएनए को हम मिल सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद रहना है तो 2 की पावर n याद रख सकते हो। जैसे कि मान लो एक ही साइकिल चला है, जैसे आपने ये एक ही चलाया तो एक से कितने मिले, 2, तो 2 टू पावर 1 इजिकल टू 2। अगर आप 2 साइकिल चला दोगे तो 2 टू पावर 2 इजिकल टू 4, तो 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से यहाँ पर उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो ये तो हो गए स्टेप्स, लेकिन ये स्टेप्स करने के लिए हमें क्या क्या और रिक्वायरमेंट या कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें इसको कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ट्यूब जिसको हम कहते हैं इपेंडोर्फ ट्यूब कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये इपेंडोर्फ ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर आपको ऐड करने हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एक तरह का यहाँ का रॉ मटेरियल। जब चेन बढ़ेगी आगे तो चेन बढ़ने के लिए यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है वो होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी आप मॉलिक्यूलर में पढ़ोगे। तो कौन कौन से हैं, DATP जो एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड है, ये ग्वानाइन, ये थाइमिन और ये साइटोसाइन। तो ये सब क्या है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आपको बताया टैक पॉलीमरेज एंजाइम, और उसके बाद डीएनए जो अपना जिसको अपन कॉपी करने जा रहे हैं। तो इन सबको इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद इसका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, PCR मशीन होता है, उसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है और रख दिया जाए उसके बाद इसको ऑन कर दिया जाता है। ऑन करने के बाद यहाँ पर रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ऐसे साइकिल चलते हैं और साइकिल चलने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है। तो कुल मिला के PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए को डबल करना, 1 से 2 करना, फिर 2 से 4 डीएनए करना। तो डीएनए का नंबर बढ़ाना, इसी को अपन कहते हैं पॉलीमरेज चेन, क्योंकि चेन में चलती है, एक चेन, एक साइकिल, फिर 2, 3 ऐसे, तो इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो डीएनए का अमाउंट डबल होना, डबल करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसको अपन PCR कहते हैं। PCR की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कैरी मोलिस को और इसका फंक्शन है मैग्नीफिकेशन ऑफ द डीएनए और ये इन विट्रो करता है। इसके अंदर 3 स्टेप याद रखनी है। डीनेचुरेशन, गर्म करके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करना, उसके बाद एनिलिंग, डीएनए प्राइमर अटैच करवाना जिससे कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तीसरी स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है जो चेन, अब नई चेन जो बनने वाली है, जो प्राइमर लग चुका है उसको एक्सटेंड करना, बढ़ाना, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए एक एंजाइम है टैक पॉलीमरेज जो एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज है विच इज़ हीट स्टेबल एंजाइम। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ थर्मस एक्वेटिकस ऑर्गेनिज्म। और एक्सटेंशन कंप्लीट होने के बाद 2 डीएनए यहाँ पर बन जाते हैं। इसी को अपन कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीपल्स चॉइस रिएक्शन या मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग कहा जाता है। और इसका बहुत ही यूज होता है, जैसे कि जितने भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हैं, जितने भी क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, उनके अंदर क्या होता है, जैसे बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्लड का सैंपल होता है, सीमन का सैंपल होता है या हेयर सैंपल होता है जिसका अमाउंट बहुत ही कम होता है। उस समय क्या होता है कि उस सैंपल को भी बचाना है और उसका अलावा फ्यूचर में भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर उसका फोटोकॉपी कर दी जाती है, मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर दी जाती है और उसके लिए PCR बहुत ही काम का है। PCR का यूज़ हम बायोटेक के अंदर आगे एक जगह और पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर भी PCR काम आता है, जिसके अंदर हम बहुत ही शॉर्ट अमाउंट में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो शॉर्ट अमाउंट में होने के बाद भी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, तो वो मैं उस चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।